राधे राधे फ्रेंड्स, डेली लाइफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 9:30 बजे हैं और मेरा स्टिचिंग रूम देखिए कैसे बिखरा पड़ा है। अभी कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ मॉर्निंग में मुझे एक सूट देना था, वही बनाया, बाकी सारा कुछ काम वैसे ही पड़ा है। तो ये वाला सूट था जो मेरा दोपहर को जाना था ज़रूरी, तो ये मैंने अभी स्टिच किया है और अभी फ्री हुई हूँ। ये दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी अच्छा सूट है वैसे, इनर वाला सूट था तो काफ़ी टाइम लग गया इसमें, जो मैंने सुबह सुबह उठकर बना लिया था। तो ये इसकी नेक पर कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है, पाइपिंग लगाई है मैंने और वर्क अच्छा हुआ है। बाकी तो अभी तरपाई होने वाली है, बस अभी तरपाई भेज दूँगी तो वो 12-1 बजे तक मेरे को दे देंगे। शाम को 4 बजे उन्होंने लेने आना है, तो इसलिए मेरे को सुबह सुबह ये बनाना पड़ा, क्योंकि फिर तरपाई वाले भी टाइम लेते हैं। तो ये देखिए घेरे पे ऐसे थी एम्ब्रॉयडरी और साथ में पाइपिंग लगाई है मैंने, और इसके साथ है कलियां वाला प्लाज़ो। तो कलियों के ऊपर गोटा पट्टी लगाई है हमने। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है कलियों वाला प्लाज़ो और स्कर्ट जो होती है। तो ये पार्टी वेयर सूट है तो उन्होंने ऐसे बनवाया है। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अभी हो गया है नाश्ते का टाइम, तो अभी मैं सबके लिए पहले नाश्ता बना दूंगी। हम पंजाब के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ तो नाश्ते में सभी परोंठे ही खाते हैं। परोंठों का मतलब नाश्ता ही होता है, तो इसलिए मम्मी पापा को बनाकर दे दूँगी। एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई है और एक तरफ नाश्ता बनाऊँगी। रात में हमने साग बनाया था तो उसके साथ ही मम्मी और पापा नाश्ता कर लेंगे। तो मम्मी पापा को नाश्ता देकर फिर मैं अपना सारा काम करूँगी घर का जो होगा, और उसके बाद ही मैं स्टिचिंग करूँगी। तो मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से ही होता है। सुबह पहले घर का काम करती हूँ, सभी को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ, घर का सफाई बर्तन सब कुछ करके फिर उसके बाद दोपहर को मैं अपना स्टिचिंग पर बैठ जाती हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों का रूटीन कैसा है आप भी प्लीज़ ज़रूर से शेयर करें हमारे साथ, और कौन कौन नाश्ते में परोंठे खाता है हमें भी बताइएगा। हमने कोई भी हाउस हेल्पर नहीं रखी है, खुद ही सारा वर्क जो है वो संभालते हैं। आपको किस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके साथ वैसी ही वीडियो शेयर कर सकें। मैं तो जब भी काम करती हूँ ऐसे मल्टीटास्किंग काम करती हूँ कि एक टाइम पे 2-4 काम इकट्ठे ही हो जाते हैं मेरे। जैसे एक तरफ चाय बना ली, एक तरफ नाश्ता, कई बार तो मैं सब्ज़ी बनाते बनाते बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे काम कुछ इस तरीके से ही होते हैं, तभी टाइम मैनेज हो पाता है और स्टिचिंग के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। अगर मैं एक टाइम पर एक ही काम को लेकर चलूँ तो फिर तो सारा दिन घर के कामों में ही उलझे रह जाएंगे। तो इसलिए आप सभी को भी यही है कि अगर आप अपने लिए या अपने किसी काम के लिए टाइम निकालना चाहते हैं तो आपको भी एक टाइम पर कई काम करने पड़ेंगे। अपना माइंडसेट जो है वो कई काम में अपना लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अभी पापा जी को दे रही हूँ नाश्ता, साग के साथ परोंठी। तो मम्मी हस्बैंड तो मेरे चले गए थे मॉर्निंग ही, उनको मॉर्निंग ही नाश्ता वास्ता बनाकर दे दिया था मैंने। उनके जाने के बाद मम्मी पापा को नाश्ता करवाऊँगी और फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो तब तक आप सभी लोग भी बताएं कि आपने क्या क्या नाश्ता किया है। तो आ जाइए जिसने भी साग के साथ परोंठे खाने हैं। हमारे पंजाब में साग परोंठे ये सब कुछ तो वैसे ही फेमस है, तो इसलिए ये देखिए नाश्ता वगैरह हो गया था। तो किचन का हाल देखिए, बर्तन का ढेर लग चुका है। तो अभी मैं ये सारा काम समेट कर फिर आप लोगों से मिलूँगी। और रूम का भी कोई हाल कुछ इस तरीके से है, सब बिखरा पड़ा है। कान्हा जी मेरे खाना खा रहे हैं, तो वो खाना खा लेंगे उसके बाद मैं सारा सफाई वगैरह करूँगी। तो ये देखिए अभी मैंने किचन को बिल्कुल सफाई कर दी है, सब फ्री हो चुकी हूँ। तवे को हटा देते हैं यहाँ से, और बस इसके बाद हम चलेंगे अपने स्टिचिंग वाले रूम की तरफ। रूम का भी दिखा देती हूँ आपको, सारा मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसके बाद हम फ्री हैं बिल्कुल। अब दोपहर को ही 1 घंटे के लिए उठेंगे, वो भी दोपहर का लंच वगैरह के लिए। अभी इसके बाद मुझे अभी कोई काम नहीं है, तो चलते हैं हम अपने स्टिचिंग वाले रूम की तरफ। वहाँ पर देखते हैं आज कौन कौन सा काम होगा, कितना होगा।
जितना सोचते हैं वैसे उतना होता तो नहीं है, बट फिर भी एक टारगेट रखना पड़ता है। तो ये देखिए सुबह इस रूम की हालत क्या थी और अब क्या है। वो जो एक पन्नी पड़ी है ना, इसमें तो कपड़े रहते ही हैं, क्योंकि काउंटर तो है मेरे पास लेकिन वो भी भरा हुआ है, और जो कस्टमर दे के जाते हैं वो फिर मैं जल्दबाजी में इसी में रखती जाती हूँ। तो ये सारे कपड़े स्टिच होने वाले हैं, और ये काउंटर भी बड़ा पड़ा है। तो ये कुछ कपड़े हैं जो सुबह कस्टमर दे के गए थे। सुबह आए थे एक आंटी, वो 2 सूट दे के गए हैं। इसको भी मैं ऐसे ही रख दूँगी अभी। तो आज के लिए मैंने जो सूट निकाले हैं वो है ये वाले। तो ये एक सूट है तो कॉटन का, लेकिन कस्टमर को चाहिए, उन्होंने 2 बार पूछ लिया है कि मेरा सूट बन जाएगा अभी के नहीं। तो ये सूट पहले बनाऊंगी, ये ज़रूरी चाहिए क्योंकि उनको है कि अभी पहना जाएगा, अभी इतनी सर्दी नहीं आई तो अभी पहना जाएगा, तो इसलिए उनको थोड़ी जल्दी है। ये रेड वाले सूट का इनर है और ये है वेलवेट का सूट। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक में है, जैसे पाकिस्तानी सूट होते हैं वैसे है। अच्छा था, सिंपल सोबर था, अच्छा था, वेलवेट पे था, और वेलवेट भी इसकी अच्छी क्वालिटी की थी। तो ये भी सूट उनको चाहिए, फंक्शन है उनके। तो नेक बना है, घेरा ऐसे बना हुआ है, तो अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसके साथ ही बाजू भी है, बाजू पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और एक प्लाजो के लिए भी है, ये देखिए। तो ये आपको सीधा करके दिखाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी लुक में ये सूट बनेगा। उनको बिल्कुल सिंपल चाहिए, जैसे अपना पाकिस्तानी वाली लूज़ स्लीव्स होती हैं उनके साथ लूज़ प्लाजो। तो ये भी आज ही कोशिश करूँगी कि आज ही बन जाए तो अच्छा है। और एक ये वाला सूट है, तो ये भी सूट, ये तीनों सूट कल जाएंगे। तो तीनों तो नहीं, एक रेड वाला और ये वाला तो कल जाना ही है। तो कोशिश देखती हूँ, अगर आज बन जाएंगे तो बेस्ट है। तो इसका नेक देखिए इस तरीके से है, इसकी भी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी हुई पड़ी है, थ्रेड और थोड़े से सीक्वेंस वर्क की थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और पूरे सूट में ऐसे बूटी थी और घेर पर ये वाली एम्ब्रॉयडरी थी। और इसके साथ बनेगा गरारा, जो चुन्नट वाला गरारा होता है वो बनेगा। तो देखते हैं क्या से क्या होता है। अगर तो कोई एक गेस्ट भी आ गया तो सारा काम धरा का धरा रह जाता है। तो देखते हैं कितना काम निपट पाएगा। इस पर लगेगी ऐसी ये वाली लेस। तो शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले तो इस वाले सूट की कटिंग करूँगी, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो इसलिए सूट की कटिंग करती हूँ। और टाइम हो रहा है हमारा 12:10। तो रोज़ मुझे इतना टाइम हो जाता है। तो अभी मैं करती हूँ इस सूट की कटिंग। तो देखिए जी, अभी टाइम हो गया है, 2:30 गए हैं। तो मैंने बोला था जैसा सोचते हैं वैसा तो कभी नहीं होता। मैंने अभी उसी सूट की कटिंग की ही थी, तो तभी मुझे कस्टमर की कॉल आ गई कि उन्हें कहीं जाना है और उन्हें सूट अर्जेंट चाहिए। वेलवेट का सूट उन्होंने दिया हुआ था, तो उनकी कॉल आ गई कि उन्हें कल के कल अर्जेंट सूट चाहिए। तो मुझे ये सूट भी रोकना पड़ा और पहले उनका सूट स्टिच करना पड़ा। तो ये देखिए, ये सारा सूट कटिंग किया हुआ है, नेक वगैरह सारे मैंने रेडी करके रखे हुए थे। तो आ गया ये वाले कस्टमर की कॉल। और ये पिंक कलर का वेलवेट का है, सीक्वेंस वर्क हुआ पड़ा है। वैसे भी मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं सोचती हूँ वैसा होता नहीं, या तो कोई गेस्ट आ जाता है या कोई और काम निकल आता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए, सूट वैसे अच्छा बना हुआ है वेलवेट का। अब सर्दियों में वेलवेट के ही ज़्यादा बनेंगे। नेक पर सीक्वेंस वर्क हुआ था और घेर पर हुआ पड़ा है। तो पाइपिंग लगाई है हमने साथ में। अभी मैं सलवार भी बना ही रही थी। तो अभी पहले करेंगे हम लंच, उसके बाद बाकी का काम देखती हूँ क्या होता है। ये देखिए, सलवार अभी बन रही है, इसको हेमिंग के लिए भेज दूँगी और वो शाम को लेकर जाएंगे। और टाइम हो गया 2:45, अभी टाइम हो गया 7:30, और मेरा रात का सारा काम हो गया है। मतलब सब्जी वब्जी मैंने सारी बना ली है, बर्तन वर्तन वॉश कर लिए थे दोपहर को ही। तो डिनर की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। रोटी तो जब खाएंगे तभी बनाएंगे। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलो
अपने रूम को भी थोड़ा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़कर किचन में चली जाती हूँ। तो अभी रूम को भी सेट करूँगी और थोड़े से कपड़ों को भी मैं कटिंग करूँगी। और ये वाली सिर्फ 2 शर्ट्स ही मेरी बन पाई, पूरे सूट नहीं बन पाए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और बीच में कस्टमर भी आ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम रुक गया। ये शायद थ्रेड खींचा हुआ है थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये नेक बना है और इसके साथ साथ हमने इस तरीके से रेडी किया है इस शर्ट को, और लेस लगाई है घूम करके इस तरीके से, और स्लीव्स इसकी पाकिस्तानी रखी है, और स्लीव्स के ऊपर भी 2 लाइंस हमने लेस की लगा दी हैं। और बैक भी इसका डोरी वाला बना है, मटका शेप नेक बनवाकर डोरी लगवाई है उन्होंने। और लटकन जो है वो खुद से लगाएंगे, उन्होंने बोला था कि मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं वो वाले लगा लूँगी। तो ये शर्ट रेडी हो गई है, तो इसको भी मैं तरपाई के लिए भेजूँगी ताकि कल तक वो हमें दे दे। तो इसके साथ का प्लाज़ो कटिंग हुआ पड़ा है, ये अब कल दोपहर को बनेगा। जब तक शर्ट होकर आएगी तब तक ये प्लाज़ो हो जाएगा। और एक ये वाली शर्ट भी बन गई है जो रेड वाली थी। मैंने शर्ट्स इसलिए बनाई ताकि मेरी पहले हेमिंग का काम हो जाए, ताकि वो भी टाइम लेते हैं, वो भी आराम से कर लेंगे। तो अभी मैं इनको भेज दूँगी रात को ही, तो वो सुबह अपना टाइम निकाल कर तुरपाई कर देंगे, तो मेरे को शाम तक मिल जाएंगी शर्ट्स। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनी है, वी नेक बनाया है इसके साथ हमने, और पाकिस्तानी लुक दी है पूरी। थोड़ा लूज़ ही रखा है उनकी फिटिंग से, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को वैसी ही लुक चाहिए लूज़ वाली, तो इसलिए। और इसके घेर पर ऐसे एम्ब्रॉयडरी आई है। ये जो नीचे फट्टा है ये हम सुई धागे से करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ना पाइप्स का काम हुआ था, और अगर मैं मशीन के साथ कच्चा करती तो वो पाइप्स टूटने का डर था, तो इसलिए इसको मैं हाथ के साथ ही कच्चा करके दूंगी उनको। तो बाकी स्लीव्स पर भी इसकी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी आ चुकी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सिंपल सोबर सा सूट। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये इसका प्लाज़ो है, तो अभी मैं देखती हूँ कितना मेरा काम हो पाता है। अभी सूट कटिंग करके रख लेती हूँ ताकि मैं मॉर्निंग को मेरा थोड़ा काम इजी हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।